यस। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं और जो मंच पे मौजूद हैं, उन सबको पिंकिश के 8वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ये 8 बरस हमारे साथ ऐसे इतने खूबसूरत बीते हैं पिंकिश के, और इतनी तमाम नित्य नई ऊंचाइयों को पिंकिश ने छुआ है। कई सारी सफलताएं, कई सारे विघ्न बाधाओं को पार करते हुए पिंकिश हर रोज अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। इस मौके को और खास बना रहे हैं, आज हमारे साथ मौजूद है पिंक टॉक में शालिनी मैम, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पिंकिश। मैम, स्वागत है पिंक टॉक में। बहुत थैंक यू अनुपमा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। विश यू अ हैप्पी 8। Yes, thank you so much, and this credit goes to all the volunteers, all the well-wishers, all the supporters जिन्होंने हमें 8 साल बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और उन सब की बदौलत ही हम कहीं बच्चियों को जाकर इम्पैक्ट कर पाए, महिलाओं को जाकर कुछ बता पाए, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन जो एक हमारा कोर सब्जेक्ट है। सो थैंक्स टू एवरीबडी, all the volunteers, all the supporters, and all the well-wishers. The credit goes to them only, right? बिल्कुल। So अनुपमा आज हमारे साथ गेस्ट हैं, Yes. तो जल्दी से उनका भी इंट्रोडक्शन करवाइए। बिल्कुल मैम, और आज का सेशन बहुत खास है। खास इसलिए भी कि हम 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं पिंकिश की, और साथ ही साथ एक ऐसे टॉपिक को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पिंक टॉक में ऐसे टॉपिक्स ले आए, ऐसे सेशंस करें जो कि हमारे जनजीवन को, हमारा जो रोजमर्रा की लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बीट स्पिरिचुअली, बीट प्रैक्टिकली, बीट इमोशनली। तो आज भी हमने एक टॉपिक ऐसा ही उठाया है जिसकी चर्चा करना, जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। एंड द टॉपिक इज mental health awareness. सो मेंटल हेल्थ के बारे में हम थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो आज बहुत कुछ खास स्पीकर, गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, और एक स्पेशल स्पीकर हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनका नाम है मिस्टर साहिल अदलखा जी। आपके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं जिनके बारे में ज्यादा कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। साहिल जी एक उनमें से ही है। साहिल जी के विषय में अगर मैं कुछ कहूँ तो साहिल अदलखा इज ए हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड ए स्पीकर विद ओवर 400 talk shows on various programs products by Godlywood Studios Brahma Kumaris on subjects related to personal well-being. He is an entrepreneur with business ranging from healthcare, hospitality, and fitness. He was associated with Z News and played squash at national and international level. It's something multiple feathers on your hat, Mr. Sahil जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा मंच आज गौरवान्वित है। आपको हमारे साथ पाके, आपका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो हमारा ये सेंसिटिव टॉपिक है मेंटल हेल्थ, इस विषय में हम आज से आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो साहिल जी, वेलकम टू पिंक टॉक, और बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे साथ जो हमारी तमाम जो महिलाएं जो हमारे साथ पिंकिश के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आपकी बातें सुनने का, और अपनी जो मन की बातें हैं, अपने जो सवाल हैं वो आपसे पूछने का, डिस्कस करने का एक मौका मिला है। तो या थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू शालिनी जी। अगर इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, मैं आपके सामने एक बहुत ही क्या बोलना चाहूंगी, मैं इसको बहुत ही एक सरप्राइजिंग आंकड़ा रखना चाहूंगी। वो ये कहता है कि नेशनल स्टडीज रिवील दैट 15% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस मेंटल हेल्थ इश्यूज which is required in intervention. Urban areas have a higher percentage, that is 13.5, as compared to rural percentage, that is 6.9%. So mental health के बारे में चर्चा करना, बात करना आज भी हमारे समाज में साहिल जी एक टैबू की तरह है।
हम हमेशा उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जो शारीरिक जो फिजिकल इश्यूज होते हैं वो तो हमें विजिबल होते हैं, हम डॉक्टर्स से डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेंटल जो चीज दिखती ही नहीं है वो हम जनरली कतराते हैं बात करने में, क्योंकि मेंटल हेल्थ को ऐसा समझा जाता है किसी कुछ इश्यूज है तो वो शायद पागल है। एक बहुत ही आम जन धारणा है ये। एक बहुत, अगर मैं इस सेशन को शुरू करूंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है, व्हाई मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई वी शुड टॉक अबाउट इट। Right. So thank you for the introduction, Anupama. जैसे आपने statistics भी बताए and you're asking why mental health is important. So जैसे कि हमारी physical health important है, ये मैंने अभी recently सुना that if you have no health issue, तो कोई health issue, then you have 200 problems. If you have one health issue, then you have no. So one physical health issue can actually completely take your focus out of your work, your relationships, and completely आप उसमें फंस जाते हैं. So similarly, mental health का एक issue, just like you just feeling let's say lonely, you just feeling low, you just not feeling loved, आपको एंजाइटी है, तो आप completely paralyze हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, एंड योर कंप्लीट सेंस ऑफ वेल बीइंग निकल जाती है, मतलब सब कुछ होते हुए भी जैसे कि वो नहीं है, आप यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं हो. एंड दिस मेंटल हेल्थ विल देन स्टार्ट अफेक्टिंग ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ. सो मेंटल हेल्थ actually is the most important thing, and then it reflects in all areas of our life. So like वेरी वेल सेड, बिकॉज ये जो हमने अभी, आपने साहिल जी ये चीज बोली कि हम प्रेजेंट रहते हैं बट हमारा प्रेजेंस फिजिकली होता है, मेंटली हम कहीं और होते हैं। या जो साहिल जी, आप इस बात को हम ऐसे रख सकते हैं कि हम इन चीजों में कई बार हमारे स्वयं की, हम खुद की बात करें या हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर भी कई बार डिसऑर्डर्स या कुछ ऐसे मेंटल इश्यूज के सिम्टम्स आते हैं, हम यूजुअली उनको अनदेखा करते हैं या इग्नोर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये चीजें हमारे सोसाइटी में अब बढ़ रही हैं। यस, वैसे तो अब अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, एंड डिसऑर्डर जो आपने वर्ड यूज किया, ये तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया कि इसका मतलब है कि आप डॉक्टर पे जाके डायग्नोज करवा चुके हो, तभी आपको पता चल गया है कि ये डिसऑर्डर है, नहीं तो एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग को पता नहीं चलेगा. जैसे एक छोटा बच्चा होता है एंड लेट्स से उसको ऑटिज्म है, तो कुछ साल तो पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि पता नहीं, और वो इधर उधर जाते हैं कि स्पीच डेवलप नहीं हो रही है वगैरह, बट एक्चुअली जैसे डायग्नोसिस बहुत अर्ली हो सकता था, और जितना लेट हम डायग्नोसिस करते हैं उतना ट्रीटमेंट एंड देन साइकोलॉजिकली, जैसे आपने कहा डिसऑर्डर को हम इग्नोर करते हैं, डेफिनेटली ये होता है बिकॉज somehow we don't want to face it कि ऐसी भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है. एंड ऑल्सो दिस स्टिग्मा इन सोसाइटी दैट ये प्रॉब्लम अगर हमें हो गई, पीपल विल गेट टू नो, एंड बिकॉज ये शुरू में तो शो हो नहीं रही है, पर अल्टीमेटली वो सब शो हो जानी है आपके लाइफ में, सर्कमस्टांसेस में, हर जगह शो हो जानी है. सो नाउ द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन and it's time to really face it. It's a challenge staring at all of us. Anybody, even I would say, अगर कोई counselor है, कोई psychologist है, कोई psychiatrist है, they also have some mental health issue. Maybe it's a smaller one, but it's there. So it's for us now to really face this challenge. Right. तो जैसे साहिल जी अभी आपने कहा कि एक सभी के साथ है, तो जनरली आजकल ये देखा है कि एंजाइटी तो इस तरह से कॉमन हो गया, लाइक एवरीबडी, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो चाहे कहीं भी है, लोगों को एंजाइटी है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते. उन्हें लगता है कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है ना. जो इतनी जो होम मेकर्स हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, घर में बहुत से इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन में होती हैं, स्पेशली वुमेन में अगर मैं कहूँ तो उनका मेनोपॉजल इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन आता है, बहुत सारे इस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसको वो मानना नहीं चाहते कि एक तो दो तरीके के मेंटल इशू के, एक तो बहुत
हाई लेवल पे थोड़ा सा हो गया, लाइक एक इस तरह के हो गए जो कि नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में है। तो किस तरह से हम अगर सपोज अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में अगर किसी को इससे स्ट्रगल करते देखते हैं कि कोई बहुत छोटी छोटी बातों पे एंशियस हो रहा है, या किसी में कुछ हमें डिप्रेशन की साइंस नजर आ रहे हैं, या कोई फीमेल है जो एक मेनोपॉज की स्टेज पर है और उसमें इस तरह की इश्यूज जो सिम्टम्स जो नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से हम उनको सपोर्ट करें, या किस तरह से हमें उनको एक पेडिंग देनी चाहिए, या उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके अराउंड क्रिएट करना चाहिए कि वो अपनी बातें करने में, अपने आप को शेयर करने में इजी महसूस करें, या उसके लिए वो उन्हें ये ना लगे कि अरे कोई मुझे जज करेगा। सो हाउ वी कैन डू दिस? So one of the philosophies that we follow is that it all starts with me. So I am the starting point. And education, background, culture, it has a lot to do this way. राइट। So agar I am open in sharing in my problems, you both are there that I can see on the screen, I can't see the others. So when you are open to talking about your problems within your family, to and let's say at your workplace, let's say in your family, you feel comfortable in sharing any mental health issues or any physical emotional issues that you're having, and you're confident, because one of the reasons we don't share is that the space is not safe. What if I say and people make fun of me? What राइट। if मैं कहूँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है, लोग मेरा मजाक उड़ाएं, या लोग उसको ऐसे ही कह दें, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, अरे तू स्ट्रांग हो जा, कोई ऐसा राइट। आपको just gives a passing by remark. So it is one, the person who is confident has to lead the way. So if I'm feeling low, I need to be vocal about it. I need to share it. अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, जैसे आपने कहा मेनोपॉज में मुझे अगर सपोज कुछ हो रहा है, तो when you start sharing with your family, when you start sharing with your friends, then बाकी लोग भी इनकरेज होते हैं, अच्छा ये तो एक नॉर्मल बात है, इस बारे में बात करना तो एक it's just a normal thing. I'll give you a small example. A friend of mine, she is shifted into her house with her daughter, and her daughter is now living with her friend, live in relationship with a friend who is also a girl. But my friend who's also a girl, my classmate. So, but she's accepted it. She moved on with it. So now because she's accepted it, no one can say anything to her, and she's confident about it, and she doesn't care about anybody if anybody says anything also. So I'm trying to say that it all starts with me. If I get onto this culture of communication, being open and vocal about it, then people get an example. अच्छा ये शेयर करना तो एक नॉर्मल बात है यार, करो, जो प्रॉब्लम है बात करेंगे तो इसका सोल्यूशन मिलेगा, अपने में रखते जाएंगे, and women are so good at sharing. Right. Thank you. So we have another special guest today. Thank you, Dr. Sujata Sharma, for joining us today. And Anupama, please, डॉक्टर के से introduce करवाइए सबको. Definitely. Good evening, ma'am. A warm welcome to our Pinkish. बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको आज इस पिंक टॉक के मंच पे देख के, और हमारा जो सेशन है, जो हमारी चर्चा है, वो साहिल जी ने बहुत एक शानदार शुरुआत करी है, जिसके बारे में हम मेंटल अवेयरनेस के विषय में डिस्कस कर रहे हैं. उन्होंने बहुत ही कॉन्क्रीट पॉइंट्स रखे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो सुजाता मैम, मैं आपसे चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन इतनी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जब हमारे साथ होते हैं तो उनका थोड़ा सा परिचय तो बिल्कुल बनता है, जो हमारे दर्शक भी जाने कि हमारे साथ कितने एस्टीम्ड गेस्ट मौजूद होते हैं हमारे मंच पे. सुजाता मैम, आप आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, और ये हमारे सबके लिए ही बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है. एंड सुजाता Sharma has an MPhil in medical and social psychology. She is a gold medalist and a PhD in clinical psychology from NIMHANS, Bangalore. And she's practicing clinical psychologist for about 40 years. She has been working with children, youth, families, couples, and adults with psychological distress and mental illness. She has been the recipient of several awards for her professional excellence and contribution to the society. Once again, a warm welcome, ma'am.
Thank you so much. Thank you. It's a pleasure to be here, and I think due to some technical issue, could only join a little later. I'm very sorry. My apologies for that. No, it's Nice perfectly to all be right, with all the other nothing esteemed panelists. Thank you. तो यशु और दीदी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. तो यशु दीदी, ओम शांति. ओम शांति. Right. यशु दीदी हमारे सारे दर्शकों के बीच में मैम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, सब उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा यही रहता है, डिमांड रहती है कि यशु दीदी को कब पिंक टॉक पे बुलाया जाए, और सबकी डिमांड पे, सबके कहने पे आज फिर हमारे साथ यशु दीदी मौजूद है. यशु दीदी ओम शांति. और ओम आज शांति सिस्टर. सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यूज, सॉरी फॉर बीइंग लेट. No, sister. ये आजकल हमारा ऑनलाइन जमाना है. So we can't do anything. pros and cons of online. We can't do without it. We just have True, to learn doctor. to manage. Right. Yes. बिल्कुल मैम. और एक अब जब सुजाता मैम जब हमारे साथ है तो क्यों ना उनका कीमती समय का इस्तेमाल करते हैं, और एक सवाल आपसे मैम ये पूछना चाहूंगी कि जो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहता है कि हम जो बच्चे हैं आज के, हमारे समाज के कर्णधार हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, उनके हम इमोशनल क्वोशंट को छोड़ देते हैं. हम उनके IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट पे बहुत काम करते हैं. काम इस प्रकार से करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो रहा है, अबैकस चल रहा है, तमाम प्रकार के चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिससे उनका ब्रेन शार्पर, स्ट्रॉन्गर हो, स्मार्टर हो. लेकिन हमने कभी उनके इमोशनल क्वोशंट को समझने की कोशिश करी क्या? और अब अगर हम न्यूज देखें तो बहुत ज्यादा सुसाइडल केसेस भी आते हैं. क्या उनके ऊपर एक अलग से एक मेंटल प्रेशर जा रहा है? कुछ हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं जैसे कि उनके ऊपर ये दबाव खत्म हो और वो निखर के आए, ना केवल वो इमोशनली इंटेलिजेंटली बल्कि इमोशनली भी डेवलप हो, साउंड हो. जी, बिल्कुल सही बात कह रही हो. देखिए, अगर आप देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड और जनरली एकेडमिक लाइफ में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट व्हाट दे आर लर्निंग इज वेरी यूनिडायमेंशनल. मतलब पढ़ाई अच्छी करनी है, पढ़ाई के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए कितना ट्यूशन लेने हैं, उसके लिए कोचिंग क्या लेने हैं. एक तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, टू द एक्सटेंट दैट हम दूसरे डायमेंशंस ऑफ मेंटल वेलबींग को इग्नोर कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप देखें, एक स्वस्थ बच्चा, एक स्वस्थ इंसान वो होगा जब सारे वेलबींग के डायमेंशंस में भरपूर हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, हर एरिया में वो स्ट्रॉन्ग है और कंप्लीट है और वो तरक्की कर रहे हैं. वो नहीं हो रहा है क्योंकि पढ़ाई में इतने जोर दे रहे हैं और एकेडमिक्स और परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, सक्सेस, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, ये सब चल रही है. और इतना सब अचीवमेंट मोटिवेशन में हम बच्चों को पुश कर रहे हैं लिटरली, बाकी डायमेंशंस कहाँ ग्रो हो रही है. और आज देखें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, स्कूल में जो है सारा समय है. कुछ पहले तो हमारे स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होते थे, अब भी बहुत कम हो गए हैं. एंड वापस आने के बाद क्या करते हैं, अपने कमरे जाते हैं, थोड़ी देर वो गेम्स खेलते हैं, कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, और होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नेक्स्ट डे सेम रूटीन. सो देयर इज नो स्कोप फॉर सोशल डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स बच्चों को कम होती जा रही है. इसीलिए वो बहुत जल्दी इमोशनली अपसेट हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव है, झगड़े में पड़ जाते हैं, रूठ जाते हैं, मूड प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स होता है. तो ये सब जो है वो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से है. IQ बढ़ रही है, EQ नहीं बढ़ रही है. और EQ का कंपोनेंट्स जो है अपने आप को जानना, पहचाना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, काबू में रखना इमोशंस को, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना, स्विंग्स एक्सट्रीम्स में ना होना, और सोशली वेल डेवलप्ड हो,
रिश्ते अच्छे बनाने लायक हो, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हैं, राइट उनके अंदर क्या बीत रही है, सेंसिटिव इस तरह की होते हैं, ओवर सेंसिटिव नहीं है। तो ये सब चीजें जब होता है देन हम कहते हैं एक बच्चा इमोशनली डेवलप्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए स्कोप ही नहीं दे रहे हैं, हमारा सिस्टम नहीं दे रहा है, हमारा परिवार नहीं दे रहा है। तो विद द रिजल्ट दैट बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, और जब पढ़ाई नहीं होती है सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड बात आती है। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई एम स्पीकिंग टू समबडी फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन, जो वहां पे बच्चा सुसाइड कमिट कर लिया है just the first day of the exam, उससे पहले। So these things are happening all around. कोटा में देखिए क्या कर रहे, already 26 or something suicides have happened in this year, January to March. So ये situation है, मैं brief में अभी बता दिया है, if you want we can talk more about it. सो डॉक्टर साहब, इससे ही रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन ही मैं यहाँ करना चाहूंगी कि आप जो जिस तरह का, अगर अब जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि हम उन्हें कैसे घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, किस तरह से, बिकॉज एक लिमिटेड टाइम बच्चा स्कूल में कर आता है, बट जब घर आता है तो पेरेंट्स की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट एक ग्रोइंग बच्चे को हमें देना चाहिए जिससे कि हम उसको उसकी जो एकेडमिक ग्रोथ है उसके लिए तो जो हम प्रयास कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको हम इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे कि वो जो लाइफ के आगे जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अभी तो वो छोटा 8, 10, 12, 15 साल का है, लेकिन जैसे जैसे आप 9, 10th में जाते हैं, जो पीयर ग्रुप है उनके प्रेशर्स हैं, जो आप रिलेशनशिप के प्रेशर्स हैं, कि वो उसको ओवरकम कर पाए, उसको एटलीस्ट उसको टैकल कर पाए rather than going into depression. So क्या कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगी, पहली बात तो पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स भी खुद इतना बिजी व्यस्त जीवन जी रहे हैं, वो भी भागा दौड़ी में, रैट रेस में है, पैसा और बनाओ और कमाओ और पोजीशन और पैसा खर्च करो और हॉलीडेज में जाओ, तो उसके लिए सब लगे हुए हैं। सो दे देमसेल्व्स डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन, दे नीड टू टेक आउट टाइम। एक बॉन्डिंग टाइम होनी चाहिए हर फैमिली में। शाम को स्कूल से जब बच्चे आते हैं, डिनर से पहले, डिनर के समय, सब कुछ रखो, फोन वोन सब दूर रखो और बैठ के बातें करो, क्या हुआ है, एवरीबडी टॉक्स, मेरा दिन कैसे बीता है आज। तो ये जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एक जमाने में होता था, हमारे जमाने में, वी वर इन दैट प्री डिजिटल जनरेशन, है ना, वो खत्म हो गया। दूसरा, पेरेंट्स आर नॉट डूइंग सम एक्टिविटीज विद देयर चिल्ड्रन एक्सक्लूसिवली। सिर्फ बात नहीं करना, कोई गेम खेलो, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, वक्त निकालना गेम खेलने के लिए, जिससे बहुत कुछ बच्चा सीखता है, हार जीत के बारे में सीखता है ना गेम में, दे नो हाउ टू डिफीट एंड नॉट गेट अपसेट एंड ऑल दैट इट इज हैपनिंग नाउ। सो इस तरह वो भी करें। पेरेंट्स हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल। वो खुद बैठे हैं अपने लैपटॉप के साथ लगे रहते हैं, बच्चे आके कुछ पूछते हैं, हाँ बेटा चाहो, अभी बताते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं ये देख रही हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मीटिंग चल रहा है, घर में भी मीटिंग हो रही है आजकल, शाम भी, रात को भी, you know, there is no time for the children. So parents themselves need to set a good example. And I think हर पेरेंट को सिखाना है लाइफ की अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, and to be resilient. Resilient मतलब to be able to take setbacks. Setback भी हो और bounce back भी हो। एक घटना के बाद वापस अपनी नॉर्मल बैलेंस पोजीशन में आना, that is called resilience. जैसे रबर बैंड को खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस आता है ना ओरिजिनल शेप में, वैसे हमारा माइंड को भी चोट लगती है, प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, सेटबैक्स आते हैं, बच्चे उससे ना डिफीटिस्ट एटीट्यूड जो डेवलप हो रही है ना, अरे सब कुछ खत्म हो गया, ये नहीं हुआ है, मार्क्स में आया, मेरे अच्छी सैलरी पैकेट नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, तो खत्म हो गई सब कुछ, वो वाली एक्सट्रीम थिंकिंग। तो लोग नहीं चाहते हैं दैट कोई बात नहीं, हम कहीं पे 100% में नहीं हैं, हम 80% में, तो भी ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। सो पेरेंट्स भी ये प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, you have to be at that 100%। हमने पूरी लाइफ की
हमारा इन्वेस्टमेंट आप में खर्च किया है आपको पढ़ाई लिखाई में, यू हैव टू रिटर्न दैट काइंड ऑफ प्रेशर पेरेंट्स और ऑल्सो, तो वो ना करें। पेरेंट्स को ये सीखना है हर एग्जाम लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, सभी काम अच्छे नहीं चल रहे, बच्चे मूड में नहीं, पढ़ नहीं रहे, बीमार है, हाउ कैन योर 3rd class, 5th class और 8th class marks matter in your life? Doesn't matter. Even 12th board marks don't matter in your life. ठीक है, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर करता है, बट हम लोग बचपन में लगे रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स। तो ये जो बचपन से ही प्रेशर बिल्डअप होता है, जो जब पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए तो बच्चे डाउन बिल्कुल डिमोटिवेटेड, बाय द टाइम बर्नड आउट हो जाते हैं, वो बेस्ट नहीं दे पाते हैं उस समय। सो दैट इज अ वे आई फील दैट parents should not make every situation, every exam, everything so highly competitive. कोई बात नहीं, इस बार ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जब अच्छी तरह बैठ के करना है उस समय करो, तो उस समय जोर लगाओ, उस समय बैठ जाओ साथ, sit with them, don't expect them to do everything on their own. Small children के लिए, बड़े बच्चे तो अपने आप में है, वहाँ पे आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ हमने पैसा किया वापस आपको वो सक्सेसफुल होके दिखाना है, प्रूफ देना है, that also they should stop. So I think parents environment, bonding, not putting pressure, all this very very important, ताकि वो सीख लें, लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हम टूट पड़ने की जरूरत नहीं है, we will be fine, we will get up and walk again and yes. ये एश्योरेंस बहुत जरूरी है पेरेंट्स की तरफ से, rather than कि उन्हें मतलब एक just always keep pushing ये एश्योरेंस बहुत जरूरी है कि कुछ भी होता है, प्रोग्रामिंग करनी है बचपन से ही, इस तरह की वैल्यूज भरेंगे तो प्रोग्राम अच्छी तरह चलेगी। वैल्यूज क्या है, वैल्यू के हिसाब से जियो ना, सक्सेस के हिसाब से ना जियो हर चीज में। वैल्यूज अच्छी होगी, सक्सेसफुल ऑटोमेटिक है, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी वल्नरेबल हो जाते हैं, इफ पर्सनली स्पीकिंग, कि हम, मुझे लगता है नहीं उसको बहुत अच्छा करना है, उसको ऐसे करना है वैसे करना है, और वो मेंटल, हमारा जो बैक ऑफ द माइंड जो ये सारी चीजें चलती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मेंटल प्रेशर में डालता है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला कि वो प्रोग्रामिंग की बहुत जरूरत है वहाँ पे। पेरेंट्स भी ये ना सोचें दैट हमारे लाइफ में हम नहीं कर पाए तो हम बच्चे को हमारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को फुलफिल करें, ये भी एक बहुत बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है, इसकी वजह से भी प्रेशर होती है। राइट। यशु दीदी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जानते हैं, लेकिन पिंकुश के साथ इतने टाइम से हमारे सेशंस होते रहते हैं, आप महिलाओं को जानते हैं, तो जो हमारी घरों में जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, हमारी होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं स्पेशली, वो किस तरह से अपना और अपनी फैमिली का एक जो मेंटल हेल्थ है उसका टेक केयर कर सकती हैं? क्या बैलेंस बनाना उनको जरूरी है कि किस तरह से, जो फीमेल्स होती हैं बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बच्चों का भी देखना होता है, फैमिली का भी होता है, खुद की फिजिकल हेल्थ भी होती है, तो मल्टीपल चीजें एक टाइम में चल रही होती है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी, उनको सजेशन क्या देना चाहेंगी कि किस तरह से वो अपना एक मेंटल हेल्थ है उसको बैलेंस करके चले? ओम शांति, गुड इवनिंग, थैंक यू अनुपमा बहन एंड शालिनी बहन, हैप्पी टू सी यू। और आप लोग खींच ही लेते हैं, तो खींचते हैं तो हम लोग भी आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बातें रखते हैं। थैंक यू सुजाता बहन एंड साहिल भाई कि विद इन अ शॉर्ट नोटिस यू बोथ agreed for this platform and happy to see you all, and please give thanks to Arun bhai for this opportunity. So ये पिंक टॉक का प्लेटफॉर्म हमारे लिए तो आई थिंक 4 years से बहुत अच्छे से नोन है, एंड आई वॉन्ट दिस टाइम कि हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं, बट ड्यू टू सम इंटरनेट इशू वी नॉट ज्वाइंट बिफोर द टाइम, तो पहले हम 1 minute मेडिटेशन करना चाहेंगे, बिकॉज मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो वी हैव टू सिट फॉर फ्यू टाइम। मैं सुजाता बहन की बात को यहाँ पे लिफ्ट करती हूँ, प्रोग्रामिंग देनी पड़ती है, विदाउट प्रोग्रामिंग वी कांट रन, इवन विदाउट प्रोग्रामिंग हम खाना भी नहीं खा सकते।
हम वॉक भी नहीं कर सकते, इवन वी आर नॉट इवन टेक द वाटर ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नीड होती है बॉडी को, देन वी हैव टू स्टार्ट द थिंग. So first, sit in a silence for a few minutes and we just start a meditation, and then definitely आपके क्वेश्चन का जो आंसर है हम देंगे उसको. बिल्कुल sister. अनुपमा बहन, you also and शालिनी बहन you also do, है ना? Yes. जो भी इस सेशन को अभी सुन रहे हैं, I request to everyone sit in a silence for a few minutes. Take a deep breath. सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे. महसूस करें आज के सिनेरियो में, इस एनवायरनमेंट में हम शांति चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, सब एक हो जाएं, और उस एकता के लिए हम अपने इंडिया के लिए आज और अभी खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके एक मैसेज दें. सब शांत हैं, सब यूनिटी से चल रहे हैं, और मेरी फैमिली उस यूनिटी में अपना सहयोग दे रही है. एक एक के सहयोग से, मेरे अपने पर्सनली सहयोग से मैं विश्व में शांति लाने के लिए उस अवेयरनेस को फैला रहा हूँ, फैला रही हूँ. और ये प्लेटफॉर्म जिस पे हम सब मिल रहे हैं, हम सब एक दूसरे को वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, अभी इसी समय 1 सेकंड के लिए हम सबको उसके कोर में देखें और महसूस करें कि ये सब भाई बहनें मेरे हैं, और मुझे इनकी वैल्यूज को लेके, वैल्यूज से ही मदद करनी है. मेरी इस पॉजिटिव थिंकिंग से मेरा खुद का माइंडसेट वैल्यूबल हो रहा है, और मेरा माइंड मेंटली, फिजिकली आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. कम टू द अवेयरनेस, गिव थैंक्स टू योरसेल्फ and thanks to the entire organization. ओम शांति. शालिनी बहन, जो प्रश्न आपने पूछा, हम सब ने, हालांकि सभी ने नहीं किया होगा मेडिटेशन, पर कितने परसेंट किया, कितना परसेंट नहीं किया, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, बट स्टिल वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए. ये वाइब्रेशंस ही मेंटली हमको पावरफुल बनाते हैं. और आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, सुजाता बहन ने एक बात जो सुनी मुझे अच्छी लगी, कि फैमिली में एक मदर होती है जो एक पिलर का काम करती है, सबकी होती है, बट आजकल के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मदर उनके साथ हो, या वो उनके साथ हो या वो उनके साथ हो. इंटरडिपेंडेंट दोनों सिचुएशंस में है. समहाउ कुछ सिचुएशंस में मदर नहीं भी होती, बच्चे ग्रो कर जाए, बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं, वो वैल्यूज अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती हैं. तो मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल आई जस्ट शेयर विद यू, जो मेरे साथ कुछ टाइम पहले शेयर किसी ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. सुजाता बहन एक डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका छोटा सा बेबी है, लाइक 3 ईयर ओल्ड बेबी है साहिल भाई. तो वो ORC आए एंड दे शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मतलब हम सब बहनें बैठी थी, हमें इतना अच्छा लगा. उसने कहा कि दीदी मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ. मैंने कहा आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको इतना प्रेशर होता है और बेबी को भी संभालना है, फैमिली भी है, ऑफ कोर्स हस्बैंड भी होंगे, ऑफ कोर्स इन लॉज भी हैं. कह रही दीदी प्रभु ने जो मुझे दिया है, आई एम थैंकफुल फॉर दैट.
कि मुझे इतना सारा रोल दिया, मैं इधर भाभी हूँ, इधर मैं मदर हूँ, इधर मैं वाइफ हूँ, इधर मैं अपने बच्चे की माँ हूँ, कितने सारे रोल मुझे दिए। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारीज़ में एक सोल का कॉन्सेप्ट मुझे मिला कि आई एम द बीइंग, उस कॉन्सेप्ट ने मेरे जीवन को बदल दिया। हाउ इट इज़? मैंने कहा कैसे? कहती अभी छोटा बच्चा है, मैं चाहती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम द डॉक्टर, बट मैंने अपने सपने पूरे किए, बट मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। एक छोटी सी उसकी एक नॉर्मल चीज़ है, डॉक्टर बने। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि वो बने, बट वो क्या कहती है, प्रोग्रामिंग मॉर्निंग में बच्चे को कैसे देती है, डॉक्टर बेटा उठ जाओ, 7 o'clock हो गए, स्कूल जाना है। डॉक्टर बेटा उठ जाओ, आपको फिर पापा को स्कूल छोड़ने भी जाना है, लेने भी आना है। वो स्माइल करके उठता है, तैयार होता है, जाता है। फिर शाम को आता है, वो कहती है मैं बेटा कहती हूँ, मैं डेफ़िनेटली कहती हूँ, पर मैं ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में क्या रखती हूँ, क्योंकि इसके एटिकेट्स मैं बड़े होके एज़ अ डॉक्टर बहुत रॉयल देखना चाहती हूँ, बहुत वैल्यू वाला देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपको अब इसमें एक चीज़ और है, आप जैसा चाहते हो बेटा वैसा बने, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। जो भी इस चैनल पे सुन रहे हैं, जो सिस्टर ने बताया, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका सपना वो पूरा करे। बट कहती है, बट मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में जो सोल कॉन्सेप्ट से ये एक अच्छा लगा कि मैंने अपना अच्छा करना है, उसके बाद उसका जो भी हो, वो हो, जो उसके भाग्य में होगा वो उसको मिलेगा। बट मुझे ये अच्छा लगेगा कि मैंने शुरू से उसको ये प्रोग्रामिंग दी कि आप बेटे तो हो, लेकिन इस बेटे को दुनिया में बहुत बेस्ट डॉक्टर बनना है और डॉक्टर उनकी लाइफ भी सेव करनी है। तो दिस इज़ द वे व्हिच वी कैन ग्रो। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं कोई कंटेंट बिल्कुल। वो नहीं समझ पाएगा, बट अच्छा वो प्रैक्टिकल थिंकिंग से वी कैन ग्रो मोर। बिल्कुल। बिल्कुल। यशु दीदी, इसको ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि हम जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोलें और वो हम फील करें कि यस इट इज ऑलरेडी बट हैपनिंग। बट सिस्टर प्रेजेंट टेंस ना, मतलब हमने फ्यूचर को नहीं देखा है। सो इन द ब्रह्मा कुमारीज व्हाट आई लर्नड एंड व्हाट वी जस्ट थिंक अबाउट दिस, एंड इवन इन द डॉक्टर फील्ड में हम जब होते हैं, आप प्रेजेंट में देखते चलो, उसका फ्यूचर आपको नहीं पता, बट यू जस्ट थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, और प्रेजेंट आपको परमात्मा की शक्ति से आपको पावरफुल बनाएगा। हमको पिंक टॉप में भी पी उसका कैपिटल है, पी है ना, पी ऑलरेडी पी सिग्निफाई करता है पावर। तो हम उस पावरफुल होके, अगर हम पावरफुल चैनल पे इतने सारे पावर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको कॉन्वर्सेशन भी कितनी अच्छी लग रही है, अदरवाइज कंटेंट ही नहीं होता अपने पास, क्योंकि बिकॉज हर एक का कंटेंट होके कर रहा है ना। तो ब्रह्मा कुमारीज में जितना आप अंदर से सेटिस्फाई हो, आपका आउटर कंटेंट भी वैसा निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। इनसाइड अच्छा है तो आउटसाइड जाएगा ही जाएगा अच्छा। बिल्कुल 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 सही कहा दीदी आपने। तो साहिल जी, एक सवाल आपसे कि हम अभी काफी सारी बातें करी हैं, तो एक पर्सनली आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह का, मतलब आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सो आपका बहुत आई गेस बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क रहता होगा, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना, हॉस्पिटल्स होंगे, पीपल होंगे, है ना, स्टाफ होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स है, स्टाफ है, कई बार उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो कई बार बड़ी क्रिटिकल चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। तो इन सारी चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच आप कैसे अपना एक मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं या अपने को बैलेंस रख पाते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं, एंड जितना भी कॉम्प्लेक्स वो कार्य हो, the challenge always mostly comes from the human relationship. And when you're dealing with a lot of stuff, somebody will be happy, somebody will be unhappy, some customers will be happy, some will not be. Right. And so आजकल टास्क तो ऐसे हैं कि हर टास्क के लिए you hire somebody, you get the work done. So the whole challenge is how do you manage yourself during those challenges? And many challenging situations come, and they come for everyone in business. जैसे किसी को बिजनेस में आते ही वैसे ही आपको आपके घर पे आते होंगे, वैसे ही किसी को कोई डिसीज हो जाए उसको भी आते होंगे. So any challenging situation that comes, the first thing is that not to immediately react.
and to take your time. You know, Hmm. it's like you choose your battle, and you choose also the time of your battle. You know, you just don't walk into a war unnecessarily. So basically, you take your time, you respond when you want to, how you want to. Right. अगर ये एक बेसिक चीज हम शुरू कर लें for any situation that's coming to our life, so then we are in control. I mean, if we don't or हम immediately react कर जाए, then we are Hmm. slaves to every person, to anyone who comes and insults us, anyone जो हमें कोई criticize कर देगा, कोई backstab कर देगा, वो सेम ही प्रॉब्लम्स आपको वर्क पे आनी है, वो सेम ही प्रॉब्लम्स आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आनी है. True. So firstly, learn to think about being cool about everything. The second thing is to be ready. मतलब कि जो challenges ये आने हैं, सुबह जब आप तैयार हो, तो पहले तो it is said कि any problem that you want to solve, it cannot be solved with the same level of consciousness in which the problem was made. तो जिस कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस रेज करनी पड़ी. तो जैसे कि अब अभी हम मीटिंग में बैठे, हम सब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यीशु भाई ने आके सबसे पहले हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही रेज कर दिया. So in the Right. morning, morning, evening, during the day, you raise your level of consciousness. And once you have raised अपना level of consciousness, then हर सिचुएशन जो हमारे सामने आती है वो एक बच्चा ही है, वो छोटी पड़ जाती है और हम रेडी होते हैं कि भाई इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, ये तो आ रही थी, आ गई है. हाँ, इट विल ट्राई टू सरप्राइज यू. उसका तरीका कि ये है कि वो आपको सरप्राइज कर दे. So be ready for it. You raise your level of consciousness and you take your time. You choose your battle. अगर ये तीन चीजें ही हम कर लें अपनी लाइफ में in every situation, then everything is decently simple. थैंक यू सो मच एंड आई गेस दिस इज वेरी वैल्यूएबल. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो और क्योंकि हम सभी लाइक अगर होम मेकर से लेकर एक कॉर्पोरेट पर्सनल, कोई टीचर हो गई, हर कोई इसी तरह की जिंदगी मोरलेस जीता है. और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती है तो हम सबसे पहले रिएक्ट करते हैं और जहाँ रिएक्ट करते हैं वही सिचुएशन जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है. तो यस, ये बहुत ज़रूरी है कि ये 2-3 चीज़ें जो आपने बताई बहुत वैल्यूएबल एंड आई गेस कि हमारे जो भी जो दर्शक हैं वो उसको समझ रहे होंगे और ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एटलीस्ट मैं तो ज़रूर करूँगी बिकॉज मेरे लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो आपने दी हैं. यस, सो अनुपमा. यस मैम, वेरी वेल सेड कि अगर हम अपने आप को पहले इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारें, तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को, अपने आस पड़ोस की लाइफ को, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी कदम ले लेते हैं. बिल्कुल, वेरी वेल सेड साहिल जी. मैं अब रुक करूंगी फिर से डॉक्टर सुजाता मैम की ओर. अभी हमने मैम जब हम बच्चों का डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक छोटी सी बात आई थी, सोशल इंटरनेट या जो सोशल मीडिया, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी. ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि जब हम सब जो भी आज जो पूरी दुनिया ही कह सकते हैं, पूरे दिन फोन और सोशल मीडिया पे हम लगे रहते हैं, ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स कितना जरूरी है और सोशल मीडिया का क्या असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे? हमारी मेंटल हेल्थ पे या बहुत, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ नहीं है, हमारे पूरे जीवन में इतना असर पड़ता है. मैं क्या बता सकती हूँ. मैं मेंटल में अपने आप को, आई विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट डिस्कशन मोर. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट हमारी जो लाइफ हमारी गैजेट्स के बिना अभी चल नहीं पाएगी. दैट इज अ फैक्ट ऑफ रियलिटी. वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, बट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट एंड फॉर्म अ हेल्दी रिलेशनशिप विद इट. अभी हमारा रिलेशनशिप विद आवर गैजेट्स इज वेरी अनहेल्दी. हम इतना डिपेंडेंट हो गए, इतनी डिपेंडेंट हो गई दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्शन टू गैजेट्स. सो अभी साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में एक नया टर्म आया, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर.
Oh. which means that people are addicted to internet just like हम alcohol drugs में addiction होती है वैसे इसकी addiction होती है. इसकी symptoms हैं, इसकी diagnostic criteria है और इसको treatment की जरूरत है. So it has become that big a problem. और वो क्यों है? क्योंकि बचपन से ही जब 1 साल 2 साल के बच्चे के हाथ में हम फोन पकड़ा रहे हैं क्योंकि हम बिजी हैं, हम अपने काम कर रहे हैं. I mean, पेरेंट्स सारे बिजी हैं. आई डोंट वांट टू से ब्लेम एनीथिंग ऑन द women. उनको भी काम करना जरूरी पड़ता है आजकल. So mother is busy, father. So whole time when the child has to be kept busy, उनको हम पहले तो हम बच्चों को टीवी लगवाते थे, कार्टून शो वगैरह. अब कोई बच्चा कार्टून शो वहाँ नहीं देखता है बट अपने फोन में देख रहा है और फोन हम वेरी रेडिली हैंड ओवर कर रहे हैं. सो बचपन से ही दिमाग में जो एक स्क्रीन की आदत पड़ रही है, इट इज चेंजिंग द वे द ब्रेन इज फंक्शनिंग. ब्रेन के नेटवर्क्स में बदलाव आ गए और सीटी स्कैन्स साफ दिखा रहे हैं कुछ चेंजेस जो आ चुके हैं, जो बहुत समय से लोग गैजेट्स में एडिक्टेड है और बहुत समय बिता रहे हैं. 2, 3, 4, 5 घंटे भी बिता रहे हैं एक दिन कुछ बच्चे. और वो यूजुअली बिता रहे हैं जब रात होती है बिकॉज पेरेंट्स के सामने इतना टाइम नहीं निकाल सकते, उसकी वजह से नींद भी खराब हो रही है. और इतना वो इंटरफेयर करते हैं उनकी अपनी ब्रेन फंक्शनिंग से भी. धीरे धीरे अभी पता चला बिकॉज नाउ इट इज 20 years or more we are having this problem. अब इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं. इट इंटरफेयर्स विद अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि आप स्क्रीन में क्या करते हो, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बहुत इमेजेस जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो मैक्सिमम अटेंशन स्पैन आपके आंख और माइंड एक 10-15 सेकंड तक फोकस कर. उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाता है, नेक्स्ट पेज आ जाता है. ब्रेन को कॉन्स्टेंटली तरह की बोmbardment ऑफ इंफॉर्मेशन, इमेजेस सब कुछ मिल रहा है. आप समझ लो ब्रेन कैसे होगा, चंचल होगा ना. इट्स ऑल द टाइम ओवर एक्टिवेटेड. वो ओवर एक्टिवेटेड की वजह से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से एक दिन आएगा जो ब्रेक डाउन ही हो जाता है, फिर काम करने लायक नहीं हो जाता. दैट इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स. दे कैन नॉट स्टडी, दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. पढ़ाई में बहुत कम मार्क्स आते हैं. फिर पेरेंट्स घबराहट से सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. बट ये शुरुआत से ही चल रही है. सो अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर, दैट ऑल्सो इज अफेक्टेड. मेमोरी, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ले रहा है और प्रोसेस करके स्टोरेज करता है. स्टोरेज से हम इसको रिट्रीव करते हैं, है ना, रिकॉल करते हैं. उसमें भी दिक्कत पैदा करती है क्योंकि वो सारे प्रोसेस अभी टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से सही नहीं हो रहा है. अभी हम इवन फैमिली मेंबर्स का फोन नंबर पूछो, किसी को पता नहीं है, उनको फोन में चेक करके बोलना पड़ता है. सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव आउटसोर्स्ड आवर मेमोरी टू आवर फोन्स, टू आवर आईपैड्स एंड एवरीथिंग. तो उसकी वजह से हमारी खुद की सोच, खुद की मेमोरी पावर कमजोर होते जा रहे हैं. और ये धीरे धीरे जाके इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक डिमेंशिया एंड थिंग्स लाइक दैट, जब मेमोरी पावर बिल्कुल खत्म ही हो जाती है. एंड स्मॉल थिंग्स वी आर यूजिंग फोन फॉर एवर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है. क्रिएटिविटी इज सफरिंग अ लॉट. अब चैट जीपीटी पे आ गया है ना, एआई आ गया, तो इवन बच्चे अपनी असाइनमेंट्स और हर चीज खुद की सोच के कुछ नहीं कर रहे हैं. दे आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो सब करके वो बनी बनाई दे रहा, वो प्रेजेंट करे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन? एक तरह एक एरिया में बहुत तेज जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बट नॉर्मल लाइफ स्किल्स, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, थिंकिंग, वो सब खत्म ही होती जा रही है. So it's going to have a huge impact. Or too much of internet usage and it leads to addiction, it leads to depression, anxiety. आप कई बच्चे हैं इसमें इतना टाइम बिताते हैं, वो अपने आप को कट ऑफ रहते हैं. लोनलीनेस बढ़ जाती है, अकेलापन, क्योंकि वो लाइफ की रियल पीपल के साथ संबंध नहीं रख रहे हैं, अभी वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं. रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल वर्ल्ड इज टेकन ओवर द रियल वर्ल्ड. तो इनको फ्रेंडशिप बनाना भी नहीं आता प्रॉपरली. कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं टू हैव रियल गुड फ्रेंडशिप सर्कल, सोशल सपोर्ट स्किल्स.
ये सब में भी असर पड़ रहा है। विद द रिजल्ट दे आर लोनली, दे बिकम डिप्रेस, फिर और विड्रॉ होते हैं, अपनी जीवन कमरे में अपनी गैजेट्स के साथ बिता रहे हैं। घर में माँ बाप भाई बहन से भी बातचीत नहीं हो रही है, सब अपने अपने कमरे में बैठ के अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। सो दैट सोशल कम्युनिकेशन होती है ना, वो मुझे देखना है, चेक करना है व्हाट नोटिफिकेशन की क्या चल रहा है, ये जो फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिल्कुल जी। दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के साथ जीने का आदत हो जाती है। पता करो, चेक करो, रात को भी उठ के फोन चेक। दे आर नॉट स्लीपिंग वेल, दे आर नॉट ईटिंग। बच्चे जो गेम्स में एडिक्टेड है, इतनी गेम्स में फंसे हुए हैं, खाना पीना सोना बाथरूम जाना नहाना सब पीछे हट गया, उसी में लगे रहते हैं। इट इज बिकम अ डिसऑर्डर जो ट्रीट करने की जरूरत होती है। तो बहुत कुछ असर है माइंड और मेंटल हेल्थ में, दैट कैन लीड टू सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स, लाइक इवन ब्रेकडाउन, साइकोसिस, ब्रेकडाउन, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की ब्रेकडाउन में भी हो सकती है, बट मोस्टली एडिक्शन टाइप बिहेवियर है। तो बहुत भयंकर सिनेरियो है हमारे सामने अगर हम कुछ नहीं करते हैं। वी आर नॉट गोइंग। अभी रिसेंटली ये व्हाट्सएप इज एडवर्टाइजिंग एवरी डे, इंस्टाग्राम इज एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम फॉर यू, हाँ, यूथ ये यूथ के लिए, स्पेशल वो कर रहे हैं, राइट दे आर देयर, बट हु इज यूजिंग देम? राइट राइट। सो डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि मतलब हमारे एक लेमन के लिए जो अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ की, तो वो बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत सारी। सो अगर मेडिकली बात करें तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में क्या, व्हाट एग्जैक्टली कम्स मेंटल हेल्थ में? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑल ऑफ अस नीड टू नो मेंटल हेल्थ क्या है। हम इस बात को बहुत यूज करते हैं। सो दो टर्म्स है मेंटल हेल्थ में, दो है, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, एक नेगेटिव मेंटल हेल्थ है जी। जिसको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है वो अच्छा जी रहे हैं, उनकी लाइफ में जो कहते हैं मानसिक रूप में स्वस्थ है वो, जी, है ना, दे आर हेल्दी, ये फंक्शन वेल, वो अपना काम अच्छी तरह करते हैं, उनका मन खुश रहता है, दे आर जनरली हैप्पी, चेयरफुल पीपल, पॉजिटिव पीपल, और दूसरों के साथ वो अच्छे रिश्ते बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिश्तों को, और वो अपनी काम और जहाँ पे वर्क प्लेस में है या वो जो भी काम कर रहे हैं घर पे भी, वो काम भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं उनकी काम, दे आर फंक्शनिंग एट द बेस्ट प्रोडक्टिव लेवल, राइट, एंड दे ऑल्सो हैव अ पर्सनल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैं सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अंदर से खुशी महसूस करना, जीने का उमंग उत्साह होना, enthusiasm for life and living, right? Satisfaction, contentment, संतुष्टता बहुत बड़ी एक क्वालिटी है वेलबींग की। मैं जितना अपनी लाइफ से और अपने से और अपनों से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, कंटेंट हूँ, मैं किसी चीज पे पीछे पीछे नहीं भाग रहा हूँ, जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, ये जो ब्रह्मकुमारीज में बार बार ये चीज बोलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, जो भी हो रहा है अच्छा, तो उसी में जीना, और वही जो कहते हैं ना पर्पस इन लाइफ, सबको बहुत जरूरी है। जिसको पर्पस इन लाइफ है, मुझे पता है मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है, इफ आई एम अवेयर ऑफ माई पर्पस इन लाइफ, half my problems are gone because I'm working towards a purpose. And a person who's mentally healthy is always interested in personal growth. वो रुकते नहीं, वो ऐसे नहीं, कंटेंटमेंट का मतलब कंप्लेसेंसी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है सब कुछ हो गया अब बस आराम से जियो, वो नहीं है, वो ग्रोथ चाहते हैं, दे वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, है ना, दिस इज माय लेटेस्ट मॉडल, तो मेरे मॉडल बहुत अच्छे होने चाहिए, जो मैं हर चीज में खुश हूँ, भरपूर हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेंटली हेल्दी है वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं, वो वापस सोसाइटी को क्या देना है, रिटर्न में क्या करना है, शुभ भावना रखते हैं, एंड दे आर ऑलवेज वेल विशर्स, दे वांट टू लेट अदर पीपल आल्सो ग्रो, किसी को दबाते नहीं है। तो ये सारे जो क्वालिटीज है, और बैलेंस, लाइफ में बैलेंस होना,
हर चीज का बैलेंस, काम पे, रेस्ट पे, एक्टिविटी पे, हर चीज जितना बैलेंस रहेंगे उतना और खुश रहेंगे। और जिसमें ये चीजें नहीं हैं, आप समझ सकते हो, वो मेंटली अनहेल्दी है, उनको काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। और मेंटली हेल्दी ट्रैक में चलते रहेंगे, इट लीड्स टू मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, जो इजिली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस चीज को वो वल्नरेबल हो जाते हैं, और कहीं कहीं they have it, they get it also, and they need help and they need to be treated. If they do, और उस पाथ में जा रहे हैं और अपने आप को पहचान रहे हैं, मैं उस पाथ में जा रहा हूँ, टाइम से हेल्प ले लें, टाइम से रीच आउट करें, किसी से बात करें, ओपन अप करें, प्रोफेशनल्स के पास जाएं एंड टेक हेल्प। डू नॉट हेसिटेट, डू नॉट वेट, क्राइसिस आएगा, ब्रेकडाउन आएगा। मैं बिल्कुल आई बर्नट आउट, आई कैन डू नथिंग, तब जाके लोग फ्रेंटिकली डॉक्टर्स को कॉल करेंगे, ही करेंगे, रीच आउट करते हैं, साइड बार बताएंगे। सो आई थिंक वी शुड डू इट अर्ली। जल्दी पहचानो आप पॉजिटिव जर्नी में नहीं जा रहे हो, नेगेटिव साइड में जा रहे हो, और डाउन जाते चलता रहा है कुछ समय तक, 1 महीने, अगर यू आर गोइंग थ्रू अ बैड मेंटल स्टेट फॉर 1 month, इट्स अलार्म बेल शुड रिंग, घंटी बजनी चाहिए। जाओ किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर, जीपी, किसी से भी आप पहले सलाह लो, फिर सही ट्रीटमेंट लो। इसी से जुड़ा डॉक्टर साहब एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कि कई बार क्या होता है कि कोई भी एक नेगेटिव थॉट आ जाता है हमारे माइंड में, और हम उस नेगेटिव थॉट्स की एक चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं, और उसी के अंदर ही काइंड ऑफ हम इतने ज्यादा इंग्रॉस हो जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और वही हाँ, वो विशियस सर्कल के हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में बहुत ज्यादा। तो उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है? मतलब इसका कोई एक कोई टिप, कोई क्विक टिप। सो इसका सीक्रेट ये है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, बिफोर वो चेन बनने से पहले, द फर्स्ट नेगेटिव थॉट हैज टू बी निप्ड इन द बड। और वो आसान नहीं है, क्योंकि हमकी आदत पड़ चुकी है। हम एक नेगेटिव आते हैं, उसको दूसरों को खोलते हैं, तीसरा खोलते हैं, खोलते जाते हैं, हम इसको ऐसे एक्सपैंड करते हैं ना। तो द ओनली वे, जैसे पहले नेगेटिव थॉट आया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लिटरली यू कैन टेल योर माइंड स्टॉप, क्योंकि एकदम स्टॉप बोलने से ना, एकदम अथॉरिटी से बोलने से मन भी सुन लेता है। 2-5 सेकंड के लिए स्टॉप करेगा, फिर वो चल पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, माइंड को दूसरे ट्रैक में ले जाना है, डाइवर्ट करना है। इसको हम, एक टेक्निक है, हम यूज करते हैं, SOS टेक्निक, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। ठीक है, स्टॉप करो, फिर देखो क्या चल रहा है, अच्छा नेगेटिव, चलो स्टीयर करो, डायरेक्शन बदलो गाड़ी की, ओके, एंड टेक इट टू पॉजिटिव डायरेक्शन। और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए क्या करना है, हमारे पास कहीं और अच्छे विचार हैं, हमारे स्टॉक में हैं, हम अनफॉर्चुनेटली उसको पीछे कर देते हैं, तो उसको सामने लाओ। अच्छा, उस दिन ये हुआ, हमारे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, हम वहाँ पे चले गए, वी हैड अ गुड हॉलीडे देयर, उस दिन इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। सो स्विच योर थॉट टू समथिंग दैट इज पॉजिटिव। उसके लिए एक पॉजिटिव इमेज भी ला सकते हो माइंड में। कई बार एक पॉजिटिव इमेज लाने से एकदम वो थॉट की ट्रैक चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद you can distract your mind even activities. माइंड को एक टास्क दे दो, अच्छा मेरे को उल्टी गिनती करनी है, उल्टी सब्ट्रैक्शन करनी है। I start subtracting 100 minus 7 minus 7 minus 7. I keep on doing it till I come to 1. उसमें क्या होता है, 2 मिनट लगता है आपको करने में। उससे जो नेगेटिव थॉट का प्रेशर है ना, वो फेड आउट हो जाएगा। So we call this also as a distraction technique in therapy. We use it because कई बार हमको पहला थॉट काटने से वो स्पाइरल में नहीं जाएंगे, पर ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होने वाली काम है, इसकी लगातार की प्रैक्टिस की जरूरत है। जी जी, 2-3-4 weeks of doing it continuously can break that pattern, बट उसमें लगे रहना पड़ेगा, है ना। बहुत समय की प्रोग्रामिंग है ना, तो लर्निंग को अनलर्निंग करने में भी टाइम लगती है, टाइम लगेगा। जी जी जी,
ठीक है डॉक्टर Exactly. यस अनुपमा एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा सुजाता मैम आपने इस चीज को डिफाइन किया, और ये बहुत ही अच्छा स्विच कोड है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा विशियस सर्कल बन रहा है, जस्ट चेंज योर मूड एंड चेंज योर माइंड और डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, व्हिच मे हेल्प टू ब्रेक दैट नेगेटिव थॉट. वेरी वेरी It takes time, it will. बिल्कुल बहुत अच्छा चीज है. अब मैं एक बार रुक करती हूँ साहिल जी की ओर. साहिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई किसी भी प्रकार से मेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है, बीट एनी केस, हमें उस टाइम पे उसके फैमिली को, उसके फ्रेंड को या क्लोज लोगों को हम उनको कितना सपोर्ट कर सकते हैं, या इससे क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से उसके मेंटल स्टेटस पर? I'll just give you a short example. A friend of mine, वो मेरे साथ स्कूल में था, और पहाड़ी लोगों को ना खड्डू कहते हैं, जो बड़े फिट होते हैं. तो वो एक 14 फुट की दीवार दौड़ के चढ़ जाता था उसके ऊपर. तो लास्ट वीक ही कॉल्ड मी and he told me I've been detected with blood cancer and he's living in Australia now, right? So now the challenge for him is his daughters are just 12 years old and doctors तो अपना जो कर रहे हैं, but the whole challenge is on emotional challenge on this topic. जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सोच रहे हैं हम जाके उसके साथ एक बारी जाके we spend some time with him. But at time of your problem, अगर आपको बस इतना है कि मेरे साथ कुछ लोग हैं, sometimes आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर भी नहीं कर सकते, अपनी इनसिक्योरिटीज को शेयर भी नहीं कर सकते. There are many ladies on this show. Your husbands would be having problems at work. They could be having problems. Even they may not be able to talk to you, but just उनको ये पता होना कि आप हो उनके साथ, आप सुन रहे हो उनकी बात, आप जज नहीं कर रहे हो. बिकॉज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वी जस्ट टेंड टू जज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड लाइफ इज चेंजिंग वेरी क्विकली नाउ. पीपल्स थॉट लेवल्स, व्हाट दे आर, बहुत क्विकली चेंज हो रहा है, बच्चों का भी, अडल्ट्स का भी. एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड जैसे मैडम ने कहा इंटरनेट से भी. सो जस्ट बी अवेलेबल is an act of love, is an act of kindness, is a step towards healing. Because when a person feels that I'm heard, the healing has started. So therefore, to be available to a person at time of his need is the best thing जो हम उनके लिए कर सकते हैं. राइट. तो अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाले, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी वो एक हीलिंग का काम करता है. हमारे मेंटल स्टेटस को एक सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है. दिस इज व्हाट आई थिंक साहिल जी यू आर सेइंग. एक्चुअली ये टॉपिक सारे गेस्ट से कहना चाहूंगी, टॉपिक ऐसा है कि इस पे चर्चा होती रहे, बातें होती रहे, पॉइंट्स निकल के आते हैं, और इतने वैलिड पॉइंट है, इतने प्रैक्टिकल पॉइंट है कि इसको ना खत्म करने का मन नहीं करता है. लेकिन समयाभाव, हमारे पास समय, टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है, और इसलिए मैं एक सवाल, जो एक आखिरी सवाल है, वो अपने यशु दीदी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी कैसे मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर सकती है, और क्या रियल लाइफ में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि आध्यात्म और मानसिक हेल्थ कहीं से जुड़ा हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य? बहुत सिंपल चीज है. हमारे पैनलिस्ट ने बताया, एंड द लास्ट वन इज कि बहुत अच्छा लगा कि हम उनके साथ हैं. इस चीज से ही आप खुश हैं, राइट? इवन शालिनी बहन, ये इवन जो भी है कि हम जहाँ हैं, इवन वी आर इन द ब्रह्मा कुमारी, तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली है. सेम फॉर द स्पिरिचुअलिटी, देयर इज अ वन वर्ड दैट इज कंपेनियन. व्हेन गॉड इज योर कंपेनियन ना, वो मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा हो नहीं सकता. लाइक द थिंग इज, वॉट एवर द थिंग इज गोइंग अराउंड, जहां पर भी जो भी चल रहा है, ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि वर्स्ट है, बट जिसके साथ हो रहा है उसे ये एटलीस्ट अपने अंदर अपनी स्पिरिट को जागृत करके रखना चाहिए कि गॉड स्टिल विद अस, और मेरा कॉन्शियस मेरे साथ है. बस मैं मेरे साथ हूँ. आजकल हम सोचते हैं हम और के साथ है, बट द फर्स्ट थिंग जो हम लोग समझते हैं, दादी जानकी ऑलवेज सेड टू अस, दादी जानकी जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज की चीफ रही हैं,
वो सदा ये कहते थे कि फर्स्ट यू हैव टू अटेंशन टू योरसेल्फ। आप अपने साथ प्रॉपर है ना, तो आप सबको बहुत अच्छे से केयर कर सकेंगे। Yes. अदरवाइज इफ यू, अगर आपका स्पिरिट ही लो हो गया तो आप दूसरों को स्पिरिट कैसे देंगे? और उसके लिए देर इज वन थिंग, बीच बीच में ना ब्रह्मा कुमारीज में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक आज आप देख रहे हैं डे बाय डे जितना भी हम बाहर का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा कर रहे हैं, स्टिल ट्रैफिक है। यस ट्रैफिक है, बट उस ट्रैफिक में देर इज अ वन लाइट, रेड लाइट होती है। तो बीच बीच में इन द होल डे कम से कम 5 to 6 टाइम्स इन अ डे हम जब भी वर्क प्लेस पे हैं, इवन दो वी आर मेकिंग द फूड, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूड जब हम बनाते हैं या खाते हैं वो समय हमारे साथ होता है, क्योंकि एवरी वे बॉडी को खाना चाहिए ही चाहिए, पानी उसको चाहिए ही चाहिए। तो एज पर माय सजेशन कि जब हम वाटर इनटेक करते हैं, हम क्योंकि डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं पर्सनली खुद भी बहुत इस चीज़ को रखती हूँ कि हम जितने अच्छे से हो जाएंगे हम उतनी अच्छी ह्यूमैनिटी की सेवा में लग सकते हैं, लगते भी हैं। तो वेन एवर वी टेक अ वाटर इनटेक तो अपने स्पिरिट को इन्हांस करें कि मैं एज अ कंपेनियन विद गॉड इस फूड को, इस मील को मैं उनके साथ ले रही हूँ। भल मेरे साथ मेरी फैमिली है, सब कुछ है, हम इस चीज़ को ले रहे हैं, तो स्पिरिट अपने आप चार्ज हो जाएगी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हम एमबीए स्टूडेंट्स को सेशन के लिए गए कराने। एमबीए स्टूडेंट्स थे, सेकेंड ईयर के थे। वहां पर सुजाता बहन उन्होंने सेशन का टॉपिक ही ये रखा था कि गैजेट्स हैं और फिर भी हमको बैलेंस चाहिए। ये बिल्कुल ही मतलब गैजेट्स भी चाहिए और बैलेंस भी चाहिए। कह रहे दीदी अब बताओ। तो अब उसमें एक अलार्म सिस्टम होता है फोन में अलार्म सिस्टम होता है, मॉर्निंग में आवर सिस्टम होता है। अच्छा, फिर अलार्म सिस्टम में अलग अलग वो म्यूजिक्स के सिस्टम्स हैं कि अलग अलग, तो मेलोडी वाला ये वाला। तो एटलीस्ट जब हम नेट पे बैठते हैं, एटलीस्ट जब हम अभी भी आपके साथ कॉन्शियसली यहाँ बैठे हैं, तो वी हैव टू कनेक्ट आर विद द सुप्रीम पावर। वो मुझे जानना पड़ेगा। जब मैं उस कंपेनियन में अपने आप को इंटेंगल कर लूंगी तो मैं पूरे वर्ल्ड को उससे कनेक्ट करा सकती हूँ, क्योंकि लोग मेरे पे डिपेंड है और मेरा डिपेंडेंट, मैं किस पे डिपेंड हूँ? मेरे को भी लगता है ना, मैं भी तो किसी पे डिपेंड हूँ, मेरे लिए भी तो कोई सुने, मुझे भी तो कोई समझे। तो मुझे मेरे लिए अवेलेबल रहना है, क्योंकि परमात्मा का जो कंसर्न मेरे लिए है वो तब है जब मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, जब मैं उसका साथ लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो भी मुझे साथ देने के लिए तैयार है। तो नाउ द टाइम इज टू बी कंपेनियन विद द गॉड। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गॉड कौन है, उसका कनेक्शन मेरे साथ कैसे ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे डिजिटल वर्ल्ड में अगर आज प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, हम आपके साथ कनेक्ट तब कर पा रहे हैं जब सैटेलाइट का इतना इम्प्रूवमेंट है, तब आज डिजिटली हम 4-5 लोग कनेक्ट हुए ऑन स्क्रीन। तो ऐसे हम फिजिकली और मेंटली तो बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं, बट अपने आप को भूल जाते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट द स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव पे हैव टू स्टार्ट ट्रैफिक। अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा पॉज देके बीच बीच में उसको भी एज अ ट्रैफिक कंट्रोल हमें करना चाहिए, और अभी हम करेंगे। अभी शो एंड होने से पहले वी हैव टू डू दैट। तो आप जब शो एंड करें उससे पहले 1 मिनट का मेडिटेशन हम कराएंगे, ठीक है? बहुत सुंदर आंसर दीदी। और बिल्कुल हमारे जो भी लिसनर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो उसको भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इन बातों को लेकर आएंगे। और जो आज हमें इतने सारे अच्छे टिप्स मिले डॉक्टर साहब से, साहिल जी से, लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिले, एंड आई एम श्योर कि वो हमें बहुत यूज़फुल रहेंगे और हमें कहीं ना कहीं खुद की, अपनी फैमिली की, अपने एनवायरनमेंट को एक एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेंटली स्टेबल बनाने के लिए बहुत एक हेल्प करेगा। और अनुपमा, आई गेस अब एंड करने का समय आ गया है, तो दीदी बिल्कुल एंड करने से पहले एक बार हम मेडिटेशन जरूर। थैंक यू टू ऑल, और थैंक यू साहिल भाई एंड थैंक यू सुजाता बहन, बिकॉज फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारीज आई नो कि दे आर द वेरी, जो भी सुन रहे हैं दे आर वेरी इन द गुड, एंड शालिनी बहन दे आर इन द फैमिली which you are Right. asking
for the questions to the BKs to us because we are not in the family but हमारा परिवार वैसे ही इन सबके साथ है तो they both the souls are in their own the family, they're running their own businesses. Even Sujata Behan has some very bad memories also but उसको bad नहीं उसने उनको good बना दिया. तो how to think there is some mishap also going on, सब तरफ सब कुछ चलता है. इट इज़ नॉट मीन कि आप अलग हो जाओ, आप फैमिली में होते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए आप उसको चैनलाइज करते हैं. आपने आज खुद देखा तो जो भी यहाँ पर सब देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हमको पूछते हैं, ब्रह्मा कुमारी इज नॉट मीन टू से आप सब कुछ छोड़ दो, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को छोड़ दो, नॉट एट ऑल. आप बच्चों को छोड़ दो, नॉट एट ऑल. आप बच्चों के साथ पर उस परमात्मा को जान जाओ, उसके साथ अपना कनेक्शन ले लो तो आप कनेक्ट रहेंगे. आप अपने से कनेक्ट रहेंगे तो आप दूसरों को भी वो कंटेंटमेंट दे सकेंगे. ठीक है अनुपमा बहन, बिकॉज यू हैव अ स्मॉल बेबी ऑल्सो ना, तो हाउ टू हैंडल, साहिल भाई ने बहुत अच्छे से उसको अनुभव से बताया एंड इवन सुजाता बहन ऑल्सो. ठीक है शालिनी बहन, तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट द मेडिटेशन फॉर 7 days कोर्स. एक बार स्टार्ट करेंगे. सिंस लॉन्ग वी आर जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग, आते आते नाउ इट्स 4 years. बट अब कम से कम हम उसको एक बार डेफिनेटली इस पूरे पैनल पे एक बार उसको आप अच्छे से मेडिटेशन कोर्स भी कराओ तो समझ में आएगा टाइम क्या कह रहा है. आपका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या कह रहा है, कम से कम ये तो हम दे दे सारी वुमेन्स को, ये दे कि वो पिलर है. वुमेन के लिए क्या कहते हैं हमारे सिस्टर आशा जो हैं डायरेक्टर जो है, यू नो दैट दीदी कहते हैं कि वुमेन होम मिनिस्टर है, उसके हाथ में सब कुछ है. जैसे वो चला दे चल जाएगा, बट उसको चलाने के लिए अच्छे से अगर सोर्स से कनेक्ट होगी तो वो चला भी पाएगी अच्छे से, खुद भी चल पाएगी. ठीक है, चलिए अब हम एक छोटी सी वीडियो आपके सामने प्ले करेंगे तो सभी बहुत सुंदर 1 मिनट का वो मेडिटेशन हम सोचेंगे कि ये एंजल जो मेरे सामने है दैट ओनली आई. ओम शांति. इसी सीरीन वातावरण में अपने आप को एकदम लाइट करते हुए इस पिक्चर के ऊपर फोकस करें एंड थिंक अबाउट ये एंजल आज मुझे यही मैसेज दे रही है कि आई एम लाइट, आई एम लवफुल एंड आई एम ब्लिसफुल. मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग थी और धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ meditation, with the help of doctors and with the help of society जो मुझे पॉजिटिव करती है, उससे मैं अपनी मेंटल अवेयरनेस को, मेंटल स्ट्रेंथ को पावरफुल करती जा रही हूँ. शांति स्वरूप हूँ. I am peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti सुख स्वरूप हूँ. ओम शांति
Om Shanti. Thank you. ओम Om शांति। Shanti, Didi. Shanti. Thank you to Thank you. everyone. बहुत थैंक यू अच्छा दीदी। लगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू डॉक्टर सुजाता, थैंक यू सो मच साहिल सर। आप हमारे स्टेज पे आए, हमारे मंच को आपने अपने इतनी सारी अच्छी बातों से, एक इम्पोर्टेंट बातों से जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे समझना, उससे हमारे सारे दर्शकों को इतना अच्छे से आपने समझाया और हम सब स्वयं अभिभूत हैं, इंक्लूडिंग शालिनी मैम। आज आपने हमारे पिंक टॉक के सेशन को ऑनर किया। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हम सबसे फिर से आपसे मुलाकात करने का हमारे सौभाग्य प्राप्त। अनुपमा हमारे मंच पर इतने टीम्ड गेस्ट हैं, तो हमारा आज जो पिंक टॉक है वो एक बहुत स्पेशल है। और साहिल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड इट्स टोटली अ प्रिविलेज फॉर अस। एंड सुजाता मैम, आपकी जो टिप्स थी और आपके जो इम्पोर्टेंट, आपने जो लाइफ को एक सिंपल बनाने के, जीने के जो तरीके आपने बताए, वो बहुत बहुत आई एम श्योर हमारे जितने भी ऑडियंस है जो सुन रही है उनको बहुत काम आएंगे। और हमारी ये ख्वाहिश रहेगी, यशु दीदी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे भी इस तरह के सेशंस होते रहे, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम सबकी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। एंड यशु दीदी, थैंक यू सो मच, आज बहुत टाइम बाद आपके साथ आने का, मिलने का मौका मिला ऑनलाइन। सो सिस्टर, अच्छा है आप चैनल पे ही बोल रहे हैं, दैट इज मोर गुड इनफ। बट डॉक्टर्स और साहिल भाई आपके पास ही हैं, तो मैं ज्यादा फॉलो अप तो नहीं करती, लेकिन इफ दे आर रेडी फॉर एनी सेशंस, सो यू आस्क देम इन द चैनल ऑल्सो, तो वी डोंट हैव एनी इश्यूज एट ऑल। मतलब जब अगर सुजाता बहन रेडी हैं या समहाउ कभी साहिल भाई 1 मंथ में या ट्वाइस इन अ मंथ, व्हेन दे आर रेडी, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। जी बिल्कुल, थैंक यू सो I am with you, Didi. Thank you so much for suggesting that. थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। एंड शालिनी बहन, हम चाहते हैं आप भी आओ बीच में, ऐसे आप हमें तो बुलाते हाँ, हो, नहीं आप नहीं बहुत दीदी, बिल्कुल बाद आते हो। नहीं, मुझे भी आज आकर बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल अब तो डेफिनेटली का। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you. डन।